इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। ओके, क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी? यस प्रियंका, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? कौन सी इनकम को हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे? यूज होती है। चलो फॉर एग्जाम्पल, ये एक घर है, ओके। सपोज करो मिस्टर ए जो कि इस घर का ओनर है, कौन है? ओनर है। उसने ये घर मिस्टर बी को रेंट पे दे दिया, मतलब लेट आउट कर दिया। लेट आउट का मतलब क्या होता है? रेंट पे देना। मिस्टर बी जो इस घर में क्या है? टेनेंट है, बराबर है। अब मिस्टर ए जो इस घर का ओनर है, उसने ये घर किसको रेंट पे दिया? मिस्टर बी को, ठीक है ना। सपोज करो ये मिस्टर ए है, ठीक है ना, और ये मिस्टर बी है। तो मिस्टर बी जो भी पैसा किसको देगा? ए को, यानी कि इसको रेंट पेड करेगा। तो वो रेंट अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी जाएगी। यानी इसने जो पैसा कमाया वो कहां से कमाया? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। लेकिन मिस्टर बी ने यही घर किसी और को रेंट पे दे दिया, और उसमें कुछ रेंट ये भी लेता है मिस्टर सी को। तो मिस्टर सी यहां पे बन गया सब टेनेंट। क्या बन गया? सब टेनेंट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सब लेट आउट। लेट आउट हुआ है लेकिन सब लेट आउट, यानी कि मैंने उस घर को रेंट पे लिया। सपोज करो घर मेरा है, ठीक है, मैंने वो घर विकास को रेंट पे दे दिया। इसका मतलब विकास जो मुझे पैसा देगा वो कौन से हेड में टैक्सेबल होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। लेकिन विकास ने वही घर किसी और पर्सन को रेंट पे दे दिया। तो इसका मतलब विकास टेनेंट है और टेनेंट ने ही वही घर किसी और को रेंट पे दिया। मैं बोलूंगा कि वो सब लेट आउट हो गया, और सामने वाला क्या बन जाएगा? थर्ड पर्सन, सब टेनेंट। यही पैसा जब मिस्टर बी को मिलेगा, यानी इनकम होगी, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में जाएगी, ना कि हाउस प्रॉपर्टी में। राइट है प्रियंका? टेनेंट का तो भाड़ोत्री, जो भाड़े पे रह रहा है, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में तब आएगी जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो। वापस बोलूं प्रियंका, कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब आएगी? जब दो कंडीशन सेटिस्फाइड हो, है ना। ओके, राइट डाउन। एनी इनकम comes under the head income from house property if two conditions are satisfied. Condition number 1,
there must be a house property. ठीक है. And condition number 2, assessee must be the owner of house property. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. Done. ओके, लिख लिया. Yes, यानी sir. कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब आएगी? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होगी. हाँ. ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 22. सेक्शन 22 जो उसका चार्जिंग सेक्शन है. ठीक है ना. ये कहता है कोई भी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कब आएगी? जब 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो. कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी हाउस प्रॉपर्टी एंड असेसी मस्ट बी द ओनर. यहां तक क्लियर है? पक्का? Yes. अब देखो ये वाले केस में क्या था, ये ओनर है, बराबर. इसने अपना घर, मतलब घर भी है और ये ओनर भी है, इसने अपना घर किसी को रेंट पे दिया, उससे आने वाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कहलाई. लेकिन सेकेंड वाले केस में ये ओनर नहीं है, बराबर है. ये कौन है? टेनेंट है. घर तो है लेकिन ओनर नहीं है. तो इसने इस घर को लेट आउट किया, तो इससे होने वाली इनकम फ्रॉम अदर सोर्स चलेगी. बात समझा? Yes, sir. ओके, एनी डाउट? No, sir. अच्छा सर, एक चीज तो समझ गया कि ओनर रहेगा तो ही हाउस प्रॉपर्टी, मतलब ओनर रहेगा तो ही इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगा, राइट है? Yes, sir. हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? यस प्रियंका, क्या होता हाउस प्रॉपर्टी का मतलब? डोंट नो. चलो एग्जांपल देता हूं. 4 दीवार और एक छत, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? Yes, sir. नहीं. क्यों? तो घर है ना. तो हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? 4 दीवार एक छत, घर में यही होता है ना. घर के अंदर का जो रहता है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं. नहीं, हाउस प्रॉपर्टी मतलब क्या? अब ये 4 दीवार एक छत है, ये हाउस प्रॉपर्टी है, राइट है? Yes. Yes. अच्छा, 3 दीवार हो और एक छत हो, क्या ये हाउस प्रॉपर्टी है? Yes, sir. हाँ या ना? Yes, sir. यस. विकास नहीं है. क्यों? एक दीवार उड़ गई, तो आगे हमने गेट लगाया है. अच्छा, राइट है ना? Yes, sir. 2 दीवार और एक छत, क्या ये घर है? Yes. यस. क्यों? हमने 2 गेट लगाए हैं. अच्छा, 1 दीवार और छत, क्या ये घर है? House property. Yes. है नहीं है? है. है ना. अच्छा, सिर्फ छत है. सिर्फ छत है, बीच में हमने क्या क्या टेंट सा बांध दिया, बीच में बम्बू लगा दिया है. ठीक है ना? जब बम्बू लगा दिया है और छत है, क्या ये घर है? हाँ या ना? यस. ये भी घर है. अच्छा, कुछ भी नहीं है, छत भी नहीं है, तो क्या वो घर है? No. वो भी घर है. सर कुछ भी मत बोलो. तो जगह ले. हाँ सर. फॉर एग्जाम्पल, ये सपोज करो हमारे घर का ये 4 दीवार हो गई. ठीक है? यहाँ पे मेरा बंगलो है, या 3 फ्लोर का बिल्डिंग है या 2 फ्लोर का है. ठीक है? यहाँ पार्किंग की जगह है.
ठीक है, यहाँ पे कुछ गार्डन एरिया है, इतना पार्किंग हो गया, पीछे हमारा स्विमिंग पूल हो गया। ये पूरी प्रॉपर्टी मैंने रेंट पे दे दी, ठीक है। तो सामने वाला मेरे को ये पूरे घर का रेंट देगा, है ना। कि सिर्फ वो बोलेगा कि मैं बिल्डिंग में रहता हूँ, मैं उसका ही रेंट दूंगा, पूरा घर का देगा। अब बताओ पार्किंग के ऊपर छत है क्या? स्विमिंग पूल के ऊपर छत है क्या? नहीं ना। तो कहने का मतलब ये है कि हाउस प्रॉपर्टी यानी घर और घर के साथ में लगी हुई जमीन, उसको पूरे को हम हाउस प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्लियर है? यस सर। हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? घर मतलब हाउस प्रॉपर्टी, और उसके साथ में लगी हुई जमीन को भी हम क्या बोलते हैं? हाउस प्रॉपर्टी। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा वैकेंट एरिया है और इस जगह पे छोटा सा घर है, तो ये घर के साथ में लगी हुई जमीन है कि जमीन से लगा हुआ घर है? घर के साथ लगी हुई जमीन। घर के साथ में लगी हुई जमीन है ये, तो घर इतना छोटा सा नहीं। तो अगर मैं इसको रेंट पे दूंगा तो ये हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में नहीं आएगा, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि ये जमीन से लगी हुई लगा हुआ घर है। अब सपोज करो मेरा ओपन लैंड है, मैंने उस पर छोटा सा एक हाँ। 2 कमरा बना दिया ताकि वहां पे मेरे वॉचमैन रह सके उसकी देख रेख करने के लिए, या मैंने उसको लेट आउट भी कर दिया, तो मैंने मेन चीज क्या लेट आउट की? ओपन प्लॉट किया। तो ओपन प्लॉट किया तो वो हाउस प्रॉपर्टी नहीं मानी जाएगी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मैं उसको सब चीज दे रहा हूँ, घर भी दे रहा हूँ, A to Z चीजें दे रहा हूँ, तो इसका मतलब ये क्या है? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर में है, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी है। बात समझा? यानी कि हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या? 4 दीवार, एक छत और उसके साथ में लगी हुई जितनी जमीन होगी वो सबको हम हाउस प्रॉपर्टी बोलेंगे। इसको बोलते हैं अपर, ठीक है ना, अपर टेनेंट बोलते हैं, ठीक है। नाउ आते हैं आगे। यस। तो अभी तक क्या समझ में आया? सेक्शन 22 ने हमको बताया कि एनी इनकम कम्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इफ 2 कंडीशन आर सेटिस्फाइड। कंडीशन नंबर 1, देयर मस्ट बी अ हाउस प्रॉपर्टी, एंड कंडीशन नंबर 2, असेसी मस्ट बी द ओनर। राइट है? यस। ओके। अब देखो ये जो है ना, ये फॉर्मेट के बेस पे चैप्टर है। किसके बेस पे? फॉर्मेट। फॉर्मेट याद हो गया तो फॉर्मेट के अंदर ही वो अमाउंट रखना है, फॉर्मेट के अलावा कुछ भी आएगा इग्नोर कर देंगे। क्लियर है? पक्का? यस सर। ओके, यस। चलो समझते हैं। अब सपोज करो कि एक मिस्टर ए है जिसका घर है मुंबई में, ठीक है। और ये मिस्टर बी है जो कि मुंबई में आया है, तो ये ओनर है और ये टेनेंट है, ठीक है। हाँ प्रियंका। यस। अब ये जो है ना, ये बंदा इसको 10,000 रुपए महीने का देता है, यानी साल का कितना पे करता है? 1,20,000। यस। अब मिस्टर ए टैक्स भरने जाएगा, है ना, किसके पास? टैक्स ऑफिसर के पास। और वो आके बोल सकता है अरे मैंने 1,20,000 नहीं, मैंने तो सिर्फ 90,000 ही लिया था उससे, बराबर है। क्या टैक्स ऑफिसर मान जाएगा? नो। नहीं ना कहीं इशू आएगा। हाँ। यस। सामने वाला बंदा सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है या क्या बोल रहा है, वो कैसे मालूम पड़ेगा? इसके लिए या भी टैक्स ऑफिसर है ना, टैक्स ऑफिसर मिस्टर ए के आने के पहले कुछ कैलकुलेशन करके रख रहा है। वापस बताओ, ये टैक्स ऑफिसर क्या कर रहा है? यस। मिस्टर ए के आने के पहले कुछ कैलकुलेशन कर रहा है। कैलकुलेशन कैसे कर रहा है? ठीक है, ओके। सबसे पहले वो चला गया कहां पे? म्युनिसिपल ऑफिसर, सॉरी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफिस में। कहा चला गया? म्युनिसिपल ऑफिस में गया उस एरिया के, और वहां जाके पूछा कि अगर मेरी प्रॉपर्टी मुंबई में है इस जगह पर और मैं इसको रेंट पे देता हूं तो मुझे कितना रेंट मिलेगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो किसके पास गया? सबसे पहले वो किसके पास गया? म्युनिसिपल के वैल्यू के पास, बराबर है। म्युनिसिपल ऑफिस गया और म्युनिसिपल ऑफिस से जाके उसको उस घर का म्युनिसिपल वैल्यू मिल गया। क्या मिल गया? म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू, ठीक है। तो जो मेरी हाउस प्रॉपर्टी है उसका म्युनिसिपल वैल्यू मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 5,000 है, तो 5,000 इंटू 12, यानी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से उस घर को अगर रेंट पे देंगे
तो कितना रेंट मिलना चाहिए? 60,000 रुपए। यहाँ तक समझा? यस यस सर। अब म्युनिसिपल वैल्यू के पता करने के बाद वो चला गया उस लोकेलिटी में, और अपने उस जहां उसका आदमी का घर है वहां जाके उसने पता किया कि अगर मेरा यहाँ पे घर है तो मैं उसको रेंट पे दूंगा तो क्या रेंट मिलेगा। उसको बोलते हैं फेयर रेंट। क्या बोलते हैं? फेयर रेंट। अब लोकेलिटी में क्या हो गया, वहां बोलते हैं यहाँ तो 8,000 मिनिमम भाड़ा हम लोग लेते ही लेते हैं। बराबर है? आया ना? यस। हाँ। तो 12 8 कितना हो जाएगा? 96,000। ओके। तो मतलब 96,000 मिनिमम वो लोग लेते ही है। अब एक बात बताओ, अगर मेरा घर किसी भी लोकेलिटी में है तो मैं ज्यादा रेंट लेना चाहूंगा कि कम? ज्यादा। सही बात है। तो म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। वापस बोलू, म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। तो यहां पर आ जाएगा मेरा हायर। हायर वैल्यू कहां से आ गई? ऊपर से। तो हायर कौन सा है? 96,000। 96। तो यहाँ पर आ गया 96,000। कोई तकलीफ? नो। तो अभी तक फॉर्मेट कहां तक समझा? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर। ठीक है? यस। हायर स्टैंडर्ड रेंट। क्या आया? स्टैंडर्ड रेंट। अब स्टैंडर्ड रेंट क्या होता है? स्टैंडर्ड रेंट का मतलब रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से उस घर का कितना मैक्सिमम भाड़ा आप ले सकते हो। किसके हिसाब से? रेंट कंट्रोल एक्ट के हिसाब से। तो उसने उस जगह का रेंट कंट्रोल एक्ट पढ़ा तो उसको मालूम पड़ा यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 9,000 रुपया भाड़ा ले सकते हैं। तो 9,000 इंटू 12, 1,08,000 से ज्यादा भाड़ा नहीं ले सकते। ठीक है? तब म्युनिसिपल ऑफिसर क्या सोच रहा है? अच्छा, 96,000 से 96 तो मिनिमम है जो वहां पे लोकेलिटी के हिसाब से मिल ही रहा है, और 1,08,000 ज्यादा नहीं ले सकते। तो विच एवर इज लोअर, जो लोअर होगा उसको हम बोलेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। क्या बोलेंगे? एक्सपेक्टेड रेंट। तो एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ गया? 96,000। क्या मतलब? अब एक्सपेक्टेड का मतलब क्या? टैक्स ऑफिस सोच के बैठा है भाई 96,000 से तो कम मिल ही नहीं सकता, 96,000 से कम मिल ही नहीं सकता। अब जब टेनेंट आए, सॉरी ओनर आएगा, और वो आके क्या बताएगा? मुझे एक्चुअल में कितना रेंट मिला। तो एक्चुअल रेंट उसको कितना मिला? तो उसने कितना बोला था? कितना बोला था उसने? 90,000। 90,000। यस। टैक्स ऑफिसर बोल रहा है अरे जब मैंने कैलकुलेट किया तो 96,000 से कम तो मिल ही नहीं सकता, तो इसको 90 कैसे मिल गया? बराबर है? अब ये बोल रहा है कि भाई मुझे 90 मिल रहा, तो मैं क्या करूं? बोलो 90 पे टैक्स लू कि 96,000 पे लू? प्रियंका 90, सॉरी 96 पे। क्यों 96 पे? एक्सपेक्टेड है, मैंने सोचा है एक्सपेक्टेड। 96 है। एक्सपेक्टेड का मतलब क्या है? मैंने अच्छा, सोचा है, लेकिन एक्चुअल में सामने वाले को 90 मिला। मान लो रियल में 90 मिला तो तो फिर एक्चुअल रेंट ही आएगा सर। नहीं, टैक्स ऑफिसर बोलते वो तुम्हारी गलती है। 96 ज्यादा से ज्यादा इतना ही है ना, तो विच एवर इज हायर। बात समझा? अच्छा। हाँ, यस सर। क्लियर है? अच्छा, यस। अभी तक क्या हो गया फॉर्मेट में? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। क्लियर है? यस सर। ओके। अब वापस से साथ में बोलेंगे। सबसे पहले म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर। हायर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, expected rent actual rent whichever is higher। हायर। क्लियर है? यस सर। पक्का? ओके। तो सबसे पहले टैक्स ऑफिसर कहाँ गया? म्युनिसिपल ऑफिस गया, वहां से रेट म्युनिसिपल। निकाला। फिर सेम लोकेलिटी में गया, वहां से रेट निकाला। तो जो हायर उसने हायर ले लिया। फिर वो रेंट कंट्रोल एक्ट के पास गया, वहां से उसने रेट निकाला। तो विच एवर इज लोअर में एक्सपेक्टेड रेंट मिल गया।
अब ये आया, इसने बोला एक्चुअल में तो मेरे को 90 मिला, बराबर है, तो उसने बोला भाई 96 से कम तो मिल ही नहीं सकता, तो हायर का रेट लगा दिया, बराबर है। अच्छा, अगर वो आके बोलता है मेरे को 1,20,000 मिला, क्या बोलता है? 1,20,000। तो मैं उसको बताऊंगा नहीं ना कि मैंने 96 सोच के रखा था, मैं सीधा 1,20,000 पे टैक्स ले लूंगा। हाँ। इज हायर, बात समझा? यस सर। ओके। अब आता है जो हायर होगा उसको हम बोलते हैं ग्रॉस एनुअल वैल्यू। क्या बोलते हैं? ग्रॉस एनुअल वैल्यू। इसको प्यार से बोलेंगे जीएबी। तो जो हायर आएगा वो हमको जीएबी मिल गया, क्लियर है? अच्छा, अब जो ओनर है, ओनर बोलता है कि सर चलो मैंने मान लिया कि मैंने 96,000 कमाया, मैंने मान लिया, लेकिन उस घर का मैं टैक्स भरता हूँ, खर्चे भरता हूँ, वो सब तो माइनस करो। तो म्युनिसिपल ऑफिसर बोला कोई बात नहीं, ले माइनस कर ले। तो लेस म्युनिसिपल टैक्स, लेस म्युनिसिपल टैक्स, यहां से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर ले। चलो, हायर वैल्यू कितना आया था? 96,000, बराबर, विच इज हायर। लेते हैं म्युनिसिपल टैक्स उसने भर दिया 6,000 रुपया, तो जो माइनस होके आएगा उसको हम बोलेंगे नेट एनुअल वैल्यू। क्या बोलेंगे? नेट एनुअल वैल्यू। इसको बोलते हैं NAV। तो नेट एनुअल वैल्यू कितना आ गया? 90,000। 90,000। यहाँ तक कोई तकलीफ? नो। ओके, तो फॉर्मेट क्या समझा अभी तक? म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर। और हाईएस्ट रेंट स्टैंडर्ड रेंट which whichever ever is lower, expected rent, actual expected rent, rent whichever actual is higher, whichever is higher. gross annual value, Gross annual value less less municipal tax, municipal tax. net annual value। Net annual value. पक्का? Yes. अब टेनेंट ओनर बोलता है कि सर जब मैंने, सपोज करो मेरा घर है, तो मेरे से टैक्स कितना आ गया भरने के लिए, कितने अमाउंट पे आ गया? 90। ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि सर जब मैंने ये घर विकास को रेंट पे दिया था, तो मैंने पूरा पेंट करा के दिया था, फैन लगा के दिया था, बाथरूम के दरवाजे अच्छे थे, घर के दरवाजे अच्छे थे, लेकिन आज जब वो खाली करके जा रहा है ना, तो उससे मेरा फैन चुरा लिया, ठीक है, पेंट पूरा खराब कर दिया, बाथरूम के दरवाजे तोड़ दिए, ठीक है ना, टाइल्स निकाल निकाल के लेके चला गया, बताओ मैं क्या करूं? सही बात है? तो टैक्स ऑफिसर बोला अच्छा है बताओ कि तुम्हारा कितना खर्चा हुआ। वो बोलता है 1,00,000 रुपए मेरे को खर्चा आएगा उस घर की मरम्मत कराने के लिए। अब बताओ उसने कमाया कितना? 90। और वो बोल रहा है खर्चा होगा मेरा 1,00,000, तो इसका मतलब माइनस में आंसर आ जाएगा, ये तो कभी टैक्स ही नहीं भरेगा। सही बात है? उल्टा गवर्नमेंट को बोलेगा तुम 10,000 पे मेरे को टैक्स दो, राइट है ना? तो टैक्स ऑफिस सोच में पड़ गया, अरे यार ये तो गलत होगा, और अगर मैं नहीं देता हूं डिडक्शन तो भी गलत होगा। सही बात है? आया ना? तो टैक्स ऑफिसर बोलते हैं अच्छा एक काम करो, तुम्हारा खर्चा हो या ना हो, तुम्हारा खर्चा हो या ना हो, सीधा 30% में माफ करूंगा। कितना परसेंट माफ करूंगा? 30%, 30%। तो यहां से लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्या मिलेगा? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट? 30%। किसका 30%? आपके एनएवी का, आपका जो नेट एनुअल वैल्यू आएगा उसका 30%। तो बताओ 90,000 का 30% कितना आएगा? 27,000। ये 27,000 यहाँ से माइनस, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं तो ये तो समझ गया कि सर मैंने म्युनिसिपल टैक्स आपने मेरा माइनस कर दिया, बराबर है, मेरे घर का खर्चा आपने माइनस कर दिया, बराबर है, लेकिन वो घर मैंने लोन पे लिया है, वो घर मैंने किस पे लिया है? लोन पे। उसका जो मैं इंटरेस्ट भरता हूँ वो भी तो मेरा खर्चा है ना? यस। मेरे 3 खर्चे है, म्युनिसिपल टैक्स, दूसरा घर की जो मरम्मत है, लाइट का जो भी है A to Z, वो 30% में आ गया, लेकिन जो इंटरेस्ट में भरता हूँ मेरे को उसका भी रिडक्शन चाहिए। तो टैक्स ऑफिसर बोला कोई बात नहीं ले लो, तो यहां से माइनस हो जाएगा 24B डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन
लोन, यानी कि दो डिडक्शंस मिलेंगे। कौन से? स्टैंडर्ड डिडक्शंस और स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन मान लोन। लेते 3,000 रुपया उसने इंटरेस्ट भरा था, ठीक है ना? यस। यस। तो अब जो बैलेंस आएगा उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितना? 60,000। 60,000। उसने कमाया कितना? 96,000। और 96। टैक्स कितने में भरना है? 60,000 रुपये। क्लियर है? 60,000। तो ये हमारा Yes. फॉर्मेट है। ओके। हम्म। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर है, तो फॉर्मेट बेस्ड चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फॉर्मेट को याद करना। ठीक है प्रियंका? यस सर। लोग ये नहीं लिखना, ये तो मैंने एग्जांपल के लिए बताया, सिर्फ इतना ही लिखना है। हाँ ओके ओके। चलो Yes. फटाफट लिखो, और ये फॉर्मेट मुझे याद चाहिए पूरा का पूरा। नेक्स्ट आता है, अब ये हमको ये तो समझ में आ गया कि अभी तक हमने क्या समझा। सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन के क्या बोला? Any income comes Any under the head income income from house property if two conditions are satisfied. Condition number 1, there must be house property and assessee must be the owner, right है? उसके बाद हम Yes. फॉर्मेट पे आए। फॉर्मेट क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट विच एवर इज हायर, हायर स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, expected rent, actual rent, whichever is higher, gross annual value less municipal tax, net annual value less deduction under section 24. 24A standard deduction 30% of NAV and 24B interest on loan taxable income from house property. ये हो गए फॉर्मेट। अच्छा ये एग्जाम में सीधे 15 मार्क्स के लिए आएगा आपको। 15 में से सीधा फॉर्मेट का 7 मार्क्स है। क्लियर है? हमारा Yes. रेफरेंस स्टेटस का था, फॉर्मेट लिख दिया 7 मार्क्स मिल गए। यहाँ पर फॉर्मेट लिख दिया 7 मार्क्स मिल गए, बच गए अंदर के अमाउंट डालने का, तो वो उसके हमारे 8 मार्क्स है। ठीक है, वो भी सिंपल ये Yes, चैप्टर। sir. अब आते हैं आगे, टाइप्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। टाइप्स ऑफ House property. हाउस प्रॉपर्टी। कितनी तरह की हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है? ठीक है ना? तो अगर मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं, तो मेरे पास जो घर है, या तो मैं उसको लेट आउट करूंगा। क्या करूंगा? इसको हम बोलेंगे Let out. लेट आउट प्रॉपर्टी। क्या बोलेंगे? L. Let out property. लेट आउट का मतलब मैंने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दिया। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अच्छा, दूसरी पॉसिबिलिटीज है, मैं उस घर में खुद रहता हूं, मैं उस घर में खुद रहता हूं, जिसको हम बोलेंगे सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंस। इसको हम बोलेंगे SOPR, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंट। SOPR मतलब उस प्रॉपर्टी में मैं खुद रहता हूं, मैंने रेंट पे नहीं दिया है। राइट है? पहला क्या हो गया? Yes. पहला Let क्या हो out. गया? लेट आउट कर दिया, मतलब रेंट पे दे दिया, जहां से मैं पैसा कमाऊंगा। क्लियर है? यहां से मेरी इनकम होने वाली है। Yes. क्या होगी? मेरी इनकम होगी। Income. यहां से मेरी नो इनकम, क्योंकि मैं खुद रह रहा हूं उसमें। राइट है? Yes. ठीक है। तीसरा, मान लो उस प्रॉपर्टी में मैं बिजनेस करता हूं खुद का। प्रॉपर्टी मेरी है, मैं रहता नहीं हूं, लेकिन मैं वहां पे क्या करता हूं? बिजनेस करता हूं। तो मैं बोलूंगा ये मेरा प्रॉपर्टी है जो मैंने सेल्फ ऑक्यूपाइड किया है, फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी फॉर बिजनेस। इसको हम बोलेंगे SOPB। और इससे होने वाली इनकम, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी। कहां जाएगी? Income from business. यानी कि ये पार्ट हमको देखना ही नहीं, ये हमारा पार्ट ही नहीं है, ये हमको देखना ही नहीं है, क्योंकि इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट है। तब जब बिजनेस आएगा तब देखेंगे। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है क्या कि मैं उस घर में रह भी नहीं रहा हूं, ना मैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा हूं? हो सकता है। Yes. जैसे गांव की प्रॉपर्टी हमारी विलेज की है,
तो ना मैं उसमें रहता हाँ। हूँ, ना मैं उसको रेंट पे देता हूँ। हाँ। मैं कहाँ रह रहा हूँ? मुंबई में। तो ना मैं उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे रहा हूँ, ना ही उस प्रॉपर्टी से मुझे कुछ मिल रहा है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डीएलओपी। क्या बोलते हैं? डीएलओ। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। डीम्ड टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। तो मुझे अभी तो समझ में आया, 4 तरह के घर हो सकते हैं, एलओपी, एसओपीआर, एसओपीबी और डीएलओपी। तो एसओपीबी तो हमारा पार्ट नहीं है, तो मैं बोलूँ कि एलओपी, एसओपीआर और डीएलओपी, ये 3 तरह के घर हो सकते हैं। क्लियर है? हाँ या ना? यस सर। पक्का? यस। नी डाउट? नो सर। ओके, चलो लिख लो फटाफट।